ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है हमारी जो हनी सर्कल बुक है उसका चैप्टर 3 देख रहे हैं, जो कि नेम है टैरो स्टोरी। टैरो की स्टोरी है, ये एक जापानी स्टोरी है। हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज लगभग हम कर चुके थे। हमने इसमें क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे, फिर मार्क द राइट आइटम देख लिया था, फिर हमने स्टार्ट किया था वर्किंग विथ लैंग्वेज। ठीक है, वर्किंग विथ लैंग्वेज में हमें कुछ वर्ड स्टिक ऑफ करने थे जो इस सेंटेंस में सुटेबल नहीं थे, वो हमने देख लिया था। फिर हमने कुछ जो बी पार्ट था इसका वर्किंग विथ लैंग्वेज में, जिसमें आपको राइट ऑप्शन चूज करना था, वो भी हमने देख लिया था। फिर हम सी वाला जो पार्ट था, है ना, जो राइमिंग वर्ड्स होते, राइम वर्ड्स होते, वो हमने इस बॉक्स में से ले लिए थे और उन्हें अरेंज कर दिया था। तो यहाँ तक हमें हो गया था। अच्छा, ये राइम वर्ड सबको समझ में आ गए ना? एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन कैसा था, मतलब देखिए क्या था, जैसे यंग के साथ क्या आ गया, लंग, एक जैसा बोलने में आ रहा है ना। फिर मनी के साथ क्या था, सनी, है ना। फिर उसी के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए थे और इन वर्ड्स को हमें उसके राइम वर्ड्स के साथ अरेंज करना था। तो जैसे हमने लिया था सैड का क्या आ गया बेटा, बैड, यहाँ पे सैड ये रहा, और बैड 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 कहाँ है, ये रहा बैड, है ना। देन उसके बाद क्या था बेटा, साउंड का राउंड, तो साउंड आपका ये रहा और राउंड आपका ये रहा। ठीक है, और उसके बाद है वैक्स का एक्स, तो ये रहा आपका वैक्स और ये रहा आपका एक्स। ठीक है, फिर आपका था चॉप के साथ स्टॉप, तो आपका स्टॉप तो ये है और चॉप ये रहा। फिर कुड के साथ था वुड, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, राइम वर्ड्स है ना। तो कुड 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 कहाँ पे है, ये रहा आपका कुड और ये रहा आपका वुड। देन आपका लास्ट और फास्ट, तो लास्ट ये रहा आपका लास्ट और ये रहा आपका फास्ट। एंड द लास्ट इज वे एंड डे, तो कहाँ है वे, ये रहा वे और ये रहा आपका डे। अब बोलेंगे मिस ये तो छूट गए, ये कहाँ छूटे, ये तो ऊपर देख लिए ना हमने, यंग और लंग, सनी और मनी। ठीक है, ये आ गया था आपको समझ में, ये सब हम देख चुके थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में आते हैं। अब डी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि आपको दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं और उनके आंसर इस बॉक्स में दिए हैं। और ये जो भी लाइन है बेटा, ये आपकी स्टोरी से ही दी गई है, तो आपको फील करना है, आपने स्टोरी रीड की है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अ, तो अ मतलब आ के बाद क्या है, आ के बाद है वुड कटर लिव ऑन आ, तो पहले यहाँ की बात करते हैं। ये जो सबसे फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है, यहाँ की बात करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, आ मतलब क्या, लोनली अकेला था, या लिटिल था, हार्ड था, यंग था, थॉटफुल था, डिलीशियस था, या ब्यूटीफुल था। सबसे पहले यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वुड कटर के पहले क्या आंसर आएगा, क्या आना चाहिए? मुझे आप चैट करके भी आंसर्स दे सकते हैं, मुझे चैट करके बताइए कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मिस आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को, सभी को मेरी आवाज बेटा आ रही है, सुनाई दे रही है? हाँ, तो जिन बच्चों ने मैसेज किया है मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज बेटा आपके उधर से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, मुझे कई बच्चों ने आंसर्स दिए हैं। राखी ने बोला यंग, नंदनी यंग, वेरी गुड। उसके बाद ज्योति यंग, साक्षी यंग, आदित्य यंग, अक्षत, यश, वैष्णवी, वेरी गुड बेटा, इतने सारे बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा
वो क्या आएगा, यंग, क्योंकि जो वुड कटर था वो क्या था, यंग था। मतलब यंग मतलब अभी एज उसकी ज्यादा नहीं हुई थी, अभी अभी ही वो क्या हुआ था, यंग हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हमें लिखना पड़ेगा यंग। और ये जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज समय पे आइए, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। आज मैं अलाउ कर ले रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा अ यंग। ओके, यंग वुड कटर, अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ। अब वो कहाँ रहता था, तो कहाँ रहता था, लिव ऑन अ हिल साइड। अब हिल साइड में तो रहता था, लेकिन कैसा रहता था, तो इसका भी आंसर्स करिए मुझे फटाफट चैट में, आई एम वेटिंग। आंसर्स दीजिए मुझे फटाफट इसका, देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर्स देते हैं। आंसर्स दीजिए। वुड कटर लिव्ड ऑन अ हिल साइड, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया है यस पारस सर का कि लोनली। हाँ बेटा, वो हिल साइड में कैसा रहते थे, लोनली। ज्योति भगत, राखी, वेरी गुड, ठीक है। तो बस अब स्टॉप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा बेटा वो है लोनली। हमने स्टोरी देखी थी कि क्या था, वो जो वुड कटर था वो यंग वुड कटर था, ठीक है, अभी यंग ही था वो। देन उसके बाद वो कहाँ रहता था, लिव्ड ऑन अ लोनली हिल साइड। जो हिल साइड एरिया होता है जहाँ पे पहाड़ होते हैं बहुत, ठीक है, तो वो हिल साइड एरिया में अकेला रहता था। अकेला रहता था इन द सेंस अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन वहां पे जो घर थे वो बहुत कम घर बने हुए थे, कुछ ही घर बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोनली आएगा। चलिए आगे रीड करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, ही वॉज अ सन हु वर्कड। अब यहाँ पे थर्ड का क्या आंसर आना चाहिए, चलिए बताइए फटाफट। वेरी गुड, हर्ष गुर्जर का आंसर आया है थॉटफुल, नंदिनी थॉटफुल, राखी थॉटफुल, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं हार्ड। तो बेटा देखिए, कई बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम हार्ड आएगा, तो यहाँ पर हार्ड नहीं आएगा बेटा। हार्ड यहाँ पे ही वॉज अ, हार्ड सन कैसे बोलोगे, कठोर सन क्या हुआ, है ना। अगर यहाँ पे हार्ड लिख देंगे आप तो हार्ड का मतलब होगा टफ, कठोर। तो वो कठोर सन थोड़ी था, वो तो थॉटफुल था। थॉटफुल मतलब अपने मम्मी पापा की चिंता करता था, उनकी केयर करता था, है ना। तो यहाँ पर हार्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थॉटफुल सन। ओके, उसके बाद हु वर्कड। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्कड का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब आएगा यहाँ पे हार्ड। वेरी गुड, वन, ज्योति, कई अक्षरा, वेरी गुड, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, लेकिन मैं खुशी के आंसर्स पढ़ पा रही हूँ, मतलब फिर हमारा टाइम भी जा रहा है। तो साक्षी, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हार्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HARD, हार्ड, कि वो काम कैसा करता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था। बट अर्न, लेकिन वो कमाता क्या था, मनी डैश। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए लिटिल, लिटिल, अक्षरा, यश पारस सर, वेरी गुड, कशिश, साक्षी, बहुत फटाफट आंसर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लिटिल। कई बच्चे तो मेरे आंसर्स पूछने, क्वेश्चंस पूछने के पहले आंसर्स कर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जब मैं पूछू बेटा उसकी बात करिए। उसके बाद आगे देखते हैं। अब वन डे, एक दिन, ही सा, क्या देखा उसने, क्या देखा उसने, वन डे ही सा, उसने क्या देखा। बच्चों के आंसर आ रहे हैं ब्यूटीफुल। राखी आप लेट हो गई, लिटिल निकल चुका है। वन डे ही सा, क्या देखा, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल, वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा वाटरफॉल। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, वाटरफॉल आएगा कि ब्यूटीफुल आएगा, यहाँ पे आएगा एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग मीन्स आपने रॉन्ग कर दी, FUL आएगा। हाँ हाँ हाँ, F कहाँ गया, FUL, ब्यूटीफुल। तो वन डे, एक दिन, हिस्सा, उसने देखा एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल जो कि हिडन था, पीछे था, किसके, बिहाइंड अ रॉक, एक रॉक के पीछे। He tested, उसने टेस्ट किया द वाटर एंड फाउंड इट, और उसमें क्या मिला उसे, इसका आंसर है डिलीशियस। यस खुशबा, उन्होंने बोला साके, नंदनी बोल रही है साके। बेटा नंदनी, यहाँ पर साके तो हमें ऑप्शन में ही नहीं है,
तो हम साकी क्यों लिखेंगे, ठीक है। हमें जो बॉक्स में ऑप्शन दिया है वो लिखना है हमें, ठीक है। तो अमन, कौशल, साक्षी, इन लोगों ने आंसर दिया है डिलीशियस, वेरी गुड। ऋषि, नंदिनी, अब नंदिनी आप सही बोल रहे हैं, डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा उससे डिलीशियस, मतलब बहुत स्वादिष्ट बोल सकते हो, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे आएगा आपका डिलीशियस। ओके, नाउ अब हम पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं, है ना। देखिए पूरा पैराग्राफ। अ यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर था जो कि लिव्ड, रहता था, ऑन अ लोनली हिल साइड, जो अकेले हिल साइड एरिया में, मतलब उनका जो घर था वहां पे कुछ ही लोग थे तो लोनली रहते थे। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो जो वुड कटर था वो एक थॉटफुल सन था, केयरिंग सन था, पेरेंट्स की केयर करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। हु, जो वर्कड हार्ड, जो कि बहुत मेहनत करता था, बट लेकिन अर्न लिटिल मनी, लेकिन वो इतनी मेहनत करने के भी बाद जो पैसे कमाता था वो बहुत कम कमाता था, लिटिल मनी कमाता था। वन डे, एक दिन, ही सा, उसने देखा एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक रॉक के पीछे था। ही टेस्टेड द वाटर, उसने वाटर को टेस्ट किया, एंड फाउंड इट डिलीशियस, और वो उसने क्या पाया, क्या मिला उसे, एक डिलीशियस मिला। आगे की स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पैराग्राफ दिया है कि उसे एक डिलीशियस साके मिला था, है ना। तो चलिए अब सेकंड पैराग्राफ करते हैं, है ना। तो ये क्लियर कर देते हैं। अब सेकंड के भी आप ही आंसर दीजिएगा। ओके, पहले तो हम रीड कर लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है फाइंड दिस सेंटेंस इन द स्टोरी। ये सेंटेंस भी हमें स्टोरी से ही दिए गए हैं बेटा, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन इसमें हमें जैसे यहाँ पे बॉक्स में हमें आंसर्स दिया था, लेकिन इसमें बॉक्स में आंसर्स नहीं दिया है, इसमें हमें आंसर्स सेल्फ बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन्होंने नंबर्स दे दिए, है ना, उन्होंने नंबर्स हमें बता दिए कि किसका आंसर किस पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे इसका आंसर थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा, इसका थर्ड में मिलेगा, इसका 4 में मिलेगा, इसका 4 में मिलेगा, इसका 10 में मिलेगा। तो उन्होंने हमें बता दिए कि इनके आंसर्स जो है, ये सेंटेंस जो है किस पैराग्राफ से लिए गए हैं, 3, 3, 4, 4, 10, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसे रीड करते हैं। तो बेटा मेरे क्वेश्चंस तो पढ़ने दीजिए मुझे, फिर आंसर देना। कई बच्चों ने पहले आंसर देना स्टार्ट कर दिया, है ना। नंदनी, प्रतीक्षा, हर्ष, अभी तो मैंने क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ा है। क्वेश्चंस तो पढ़ने दीजिए मुझे, फिर बताइएगा। दिस मेड टैरो डैश देन एवर। तो ये लाइन हमने कहाँ देखी थी, ये लाइन हमने देखी थी जब साके जो थे, सॉरी साके नहीं, टैरो जो था, जब बहुत उनके घर में बहुत जोर से हवा चली थी तो उनके फादर को बहुत ठंडी लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि काश मेरे पास साके होता तो मैं अपनी ठंड को भगा पाता। तो ये जो लाइन थी, तो ये लाइन को टैरो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि पहले वो अपने मम्मी पापा की डिश पूरी नहीं कर पा रहा था, और जब उन्होंने ये सुना कि उनके फादर को साके चाहिए तो वो और दुखी हो गया। तो दिस मेड टैरो, तो यहाँ पे आएगा, बच्चों ने मुझे ऑलरेडी पहले से आंसर दे दिया है, तो यहाँ पे आएगा सैडर, कि वो पहले से और दुखी हो गया, ठीक है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, तो जो उनके फादर ने बोला था कि मुझे साके चाहिए, तो वो ये, और वो अपने फादर के लिए पहले ही विशेष नहीं पूरी कर पा रहा था, तो ये लाइन सुन के कि उनके फादर को साके नहीं दिला पा रहा है तो वो और दुखी हो गया। सैडर यानी दुखी, पहले से और दुखी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। He decided to work than before। तो अब टैरो ने क्या डिसाइड किया कि वो काम पहले से भी क्या करेगा, चलिए बताइए। इसका नंदनी का आंसर आ गया हार्डर, हार्डर, राखी का, अक्षरा, कशिश, पवार, वेरी गुड। तो बेटा अब उसने डिसाइड किया था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हार्डर, कि वो पहले से ज्यादा, हार्डर कि वो पहले से ज्यादा अब क्या करेगा बेटा, मेहनत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हार्डर। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
टैरो जंप आउट ऑफ बेड। दूसरी सुबह जो टैरो जंप आउट मतलब बेड से जंप नहीं किया, जल्दी उठा। जंप आउट ऑफ बेड मतलब यहाँ पे होगा जल्दी उठा। देन यूजुअल, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, आंसर दीजिए मुझे। अर्लियर, वेरी गुड। कशिश, संतोषी, नंदनी, तो यहाँ पे आएगा अर्लियर कि वो अगली सुबह से और पहले उठा। ठीक है। देन ही बिगेन टू चॉप, उसने शुरू किया चॉप करना। इवन मतलब और, अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, फास्टर। हर्ष यादव, फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फास्टर। नाउ लास्ट जो है आपका वो बोल रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन। यहाँ पे भी सेम आएगा क्या, दूसरी सुबह जो टैरो था उसने और पहले उसने काम शुरू कर दिया था, तो यहाँ पे भी अर्लियर आएगा। कई बच्चे अर्लियर मुझे आंसर्स तो दे रहे हैं बेटा, लेकिन स्पेलिंग्स आप रॉन्ग लिख रहे हैं। स्पेलिंग्स होती है अर्लियर की EARLIER, अर्लियर। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बस अब आंसर्स देना स्टॉप कर दीजिए, हो गया हमारा। यहाँ पे एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, है ना, एक जैसे वर्ड आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सैडर, ER लास्ट में आ रहा है, DER सब जगह ER लग रहा है। यहाँ पे हार्डर, अर्लियर में ER लगा है, फास्टर में ER लगा है, अर्लियर ER है ना, सब में ER मतलब एक जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये बेटा जैसे आपने सुना है ना, जैसे होता है क्या करते, गुड, बेस्ट, बेटर, है ना। अच्छा, फिर बेटर मतलब ठीक उससे, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। तो ऐसे ये आप जब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ना, तो डिग्री होती है कुछ, ठीक है। तो वो 3 ऐसे होती हैं, जैसे सैड, सैडर, सैडेस्ट, ठीक है ना। तो ये वही है। तो अभी आपको ये सब नहीं दिया है, तो आप बस इसे नॉर्मली फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ले लीजिए। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये सब आप पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज होता है यहाँ पे आज फिनिश होता है। और आज तो मैंने कुछ नहीं किया, आप ही लोगों ने आंसर दिए। तो अब इनके आंसर्स हम एक बार देख लेते हैं, जो कि नीचे लिखे हुए हैं। तो देखिए, जिनका अगर किसी बच्चे का छूट गया हो तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, a young woodcutter lived on लॉन्ली हिल साइड। एक यंग वुड कटर रहता था कहाँ पर, एक लॉन्ली हिल साइड एरिया में। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो एक थॉटफुल सन था। हु वर्कड हार्ड, जो कि बहुत मेहनत करता था, लेकिन बट अर्न लिटिल मनी, लेकिन बहुत कम पैसे कमा पाता था। वन डे, एक दिन, ही सा, उसने देखा, अ लिटिल वाटरफॉल, एक लिटिल वाटरफॉल। यहाँ पे ब्यूटी, यहाँ पे आना चाहिए था ब्यूटीफुल, है ना, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। हमने ऊपर राइट किया था, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा। वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। उसके बाद क्या है बेटा, आगे देखते हैं। He tested the water and found it delicious। ये हमारा आंसर डी का फर्स्ट वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स। देन सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड जो है बेटा वो है आपका कि दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, कि ये जो भी लाइन बोली गई थी वो लाइन ने उन्हें पहले से और ज्यादा दुखी कर दिया था। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने डिसाइड किया टैरो ने कि वो पहले से ज्यादा काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। दूसरी सुबह, अगली सुबह क्या होता है, टैरो जो है रोज जिस टाइम पे उठता था उससे पहले वो उठ गया। एंड ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसने लकड़ियों को, जो वुड को चॉप करना और फास्ट कर दिया, और ज्यादा फास्ट में उसे चॉप करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और अगली सुबह जो टैरो है उसने काम करने के लिए और सुबह उठा, जो कि वो जो पहली सुबह उठा था उससे और पहले वो उठा। तो फाइनली यहाँ पर होती है आपकी एक्सरसाइज फिनिश, और साथ ही साथ एक्सरसाइज फिनिश होने के साथ आपका ये जो टैरोस रिवॉर्ड जो आपका चैप्टर 3 था वो भी फिनिश होता है ना। तो अब हम
नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 4 लेसन 4, जो कि हम आज से नहीं स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे हम मंडे से। ठीक है, तो अब ना अभी हम इसमें किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बेटा इस चैप्टर्स में, कुछ अब आपको नहीं समझ में आया हो, कोई लाइन नहीं समझ में आई हो, कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया हो, उसका आंसर्स नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे हैंड रेज करके बताइए। अभी हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है। कोई पूछना चाहता है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? तो फिर क्लास फिनिश करें, फिर एंड करें। ओके, और बेटा शाम को मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपको, चैप्टर 3 का, और साथ ही साथ चैप्टर 2 का भी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक 2nd चैप्टर राइट नहीं किया है तो आप राइट कर लीजिएगा, और चैप्टर 3 भी आज राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी इंग्लिश को कॉपी में मुझे चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये तीनों चैप्टर्स मुझे मिलने चाहिए, है ना। और फिर भी जब कॉपी चेकिंग के लिए मैं आपसे बोलूंगी सबमिट करवाने के लिए, तो आप स्कूल में आकर सबमिट करिएगा। ठीक है, तो हम हमारी ये जो इंग्लिश का लेक्चर है यही फिनिश करते हैं। अब हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद केमिस्ट्री के लेक्चर में। ओके बेटा, तो ठीक है, बाय एवरीवन।